Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has directly blamed Pakistan for the Red Fort blast in Delhi, saying the attack was part of a larger plan with the intention to detonate bombs across every corner of India. Speaking about the threat, he emphasized that major cities, including Mumbai, could have been targeted. Fadnavis urged authorities to remain vigilant and stressed the importance of national unity in the face of such terror threats. He highlighted that coordinated security measures are essential to prevent further attacks and protect citizens from organized terror networks. My colleague Shahid Ansari joins me on the broadcast right now. We're now seeing that the Maharashtra Chief Minister has blamed Pakistan for the Red Fort blast that took place in Delhi. जी देखिए, सीएम फडणवीस ने कल जब ये बात कही है तो उस दौरान आपको मैं बता दूं कि एनआईए के चीफ सदानंद दाते भी जो है इस प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने जो है सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ करते हुए कहा है कि व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का जो है भांडाफोड़ किया गया है, जिसमें 3000 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। इसका इस्तेमाल मुंबई और देश के अन्य शहरों में आतंकी हमलों के लिए किया जाना था। ये बात उन्होंने लाल किले पर होने वाले ब्लास्ट से संबंधित कही है। फडणवीस ने लाल किले के पास हुए विस्फोट के लिए पाकिस्तान पर आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पड़ोसी देश सीधी जंग में भारत को हरा नहीं सकता, इसलिए वो आतंकी हमले करवा रहा है। फडणवीस ने कहा है कि पाकिस्तान को पता है कि वो खुले युद्ध में भारत से नहीं जीत सकता, इसलिए पहलगाम में आतंकी हमला और दिल्ली में हालिया विस्फोट करवाया गया। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ करते हुए कहा है कि जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, ये काबिल तारीफ है और इसका चूंकि जो भी विस्फोट पकड़ा गया है, जब्त किया गया है, इसका इस्तेमाल मुंबई और देश के अन्य शहरों में आतंकी हमलों के लिए किए जाना था। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है कि आज हमारे पास एक बदला हुआ भारत है और उन्होंने भांप लिया और इस तरह से ये सारी जब्ती हुई है, जिससे बड़े जो हमले होने थे वो टल गए। जी ऑल राइट, शायद बने रहिए हमारे साथ। According to sources, NIA interrogation has revealed that Dr. Umar, one of the prime accused in the Delhi blast, was deeply inspired by Burhan Wani, leader of Hizbul Mujahideen, which is an Islamist terrorist organization. Interrogation revealed that Umar and Dr. Muzammil had differences over funding. They had quarreled several times over the money. Earlier, NIA had made 4 more arrests in the case. Prime accused involved in the terror attack, bringing the total number of arrests in the case to 6. My colleague Bhavna Sisodia joins us on the broadcast on this story. We're now learning that Umar, the Delhi suicide bomber, was deeply inspired by terrorist Burhan Wani, who was the leader of Hizbul Mujahideen, another terrorist organization, who was shot dead by the security forces in 2016. जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके बाद एनआईए जिस तरीके से पूरे मामले में जांच करती हुई नजर आ रही है, वहीं अब एनआईए की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि डॉक्टर उमर जो है वो बुरहान वानी से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। मैं आपको बता दूं, बुरहान वानी मुजफ्फर वानी पाकिस्तानी जो इस्लामिक आतंकवादी संगठन का जो है वो कमांडर था, उससे जो बताया जा रहा है उमर बहुत ज्यादा इंस्पायर था। और वहीं अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो पैसों को लेकर विवाद लगातार सामने आता नजर आ रहा है। लगातार पूछताछ में चीज सामने आ रही है कि उमर और मुजम्मिल का पैसों को लेकर दोनों के बीच में कई बार झगड़ा भी हुआ था और कई बार मतभेद भी हुआ था। ये कहा जा सकता है जिस तरीके से जांच एजेंसियां लगातार अपनी जांच में आगे बढ़ रही है, वहीं कड़ी दर कड़ी जोड़कर जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है तो उसमें अब एक बड़ा खुलासा होता नजर आया है कि उमर जो था वो बुरहान वानी से बहुत ज्यादा इंस्पायर था, जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया है। All right, Bhavna, please do stay on with me. Now, in a significant development in the Delhi blast,